क्यूब और क्यूबाइड के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। दोस्तों, इससे पहले क्यूब का 2 क्लास और हो गया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऊपर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे घनाभ के ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जिसका सॉल्यूशन, जिसका हल आप बहुत ही आसानी से बस कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिकली घन और घनाभ में अंतर क्या है? दोनों ही 3 डायमेंशनल शेप है। घन में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही इक्वल होता है, जबकि घनाभ में ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होता है। तो यही मेन डिफरेंस है। अब हम देखते हैं घनाभ क्यूबाइड के किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि टोटल क्यूब हम कैसे निकालते हैं? जब किसी क्यूब को छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है तो फिर अपने को टोटल क्यूब पूछा जाता है। तो घन में हम कैसे कहते हैं? टोटल क्यूब निकालने के लिए क्या होता है? n क्यूब, मतलब n 3 बार आया है। यही काम हम घनाभ में क्या करते हैं? घनाभ में अपने को 3 n मिलता है। n क्या है? जितने पार्ट में बांटते हैं। यहां तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है तो अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है। इसका मतलब यहां 3 n मिलता है, n1, n2, n3। तो घनाभ में क्या हो जाएगा? टोटल क्यूब, टोटल ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब बनेंगे ये निकालने के लिए n1 इंटू n2 इंटू n3 ये किया जाता है। ठीक है, यहां भी n 3 बार आया है, यहां भी 3 बार आया है। तो यहां 3 n जो है अलग अलग आता है, इसलिए ये अलग अलग हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 सतह रंगा हो तो ये कैसे निकालते हैं? 12n-2। और दोस्तों, ये हम बताए थे 12 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। पिछली क्लास में हम किए थे ये जो 12 है इससे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जो 2 सतह रंगा होता है वो हमेशा भुजाएं पे होते हैं और भुजाएं की कुल संख्या 12 होती है। ठीक है दोस्तों, अब घनाभ में कैसे करेंगे? 2 सतह रंगा हो ये निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? यहां तो अपने पास 3 n है, यहां तो n था तो एक बार n ही आया, यहां 3 है तो कौन से n को ले? तो इसलिए इसके लिए क्या किया जाता है? इसको 4 भाग में 12 को, क्योंकि यहां 3 n मिला है तो इसको 3 भाग में बांट देंगे तो 4 4 4 करके आ जाएगा। 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। दोस्तों, यहां 12 था क्योंकि n का एक ही वैल्यू था। ठीक है दोस्तों, यहां n का अलग अलग वैल्यू मिला है इसलिए उसको हम 3 भाग में बांट दिए। ठीक है, तो ये 4n1-2 4n2-2 4n3-2 2 सतह रंगा हो। जब एक सतह रंगा हो तो टोटल कैसे निकालते थे? घन में क्या करते थे? दोस्तों, यदि आपको घन का याद है तो घनाभ का आप खुद ही बना सकते हैं, रटना नहीं है। एक सतह के लिए आप कैसे करते थे? एक सतह कहां पे रंगा होता था? हमेशा सेंटर में, जो फेस होता है ना, जो फलक होता है उसके बीच में। और ऐसे अपने पास 6 सतह होते हैं तो इसलिए 6 आता था, 6n-2 स्क्वायर। दोस्तों, यहां n जो है 2 बार आया है, n 2 बार आया है तो कौन सा 2n को ले? इसीलिए इसको यहां भी 3 भाग में बांटा जाता है। जब 6 को 3 भाग में बांटेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब इन 3 में से 2 का चयन इस तरीके से करते हैं, n1-2 इंटू n2-2 प्लस दूसरे 2 भाग के लिए n1-2 इंटू n1-2 इंटू n3-2 प्लस 2n2-2 इंटू n2 आ गया n3-2। ठीक है दोस्तों, यहां भी 6 था तो यहां भी 6 ही है। यहां n 2 बार आया था इसलिए n 2 करके लिए है, n1 n2 n1 n3 n2 n3। ये रटना नहीं है ना, खुद ही हम निकाल रहे फार्मूला। और जब 0 सतह रंगा है, मतलब रंगहीन सतह, कैसे निकालते थे? n-2 का क्यूब। ये हम घन में करते थे, तो घनाभ में कैसे करेंगे 0 सतह के लिए? दोस्तों, यहां n 3 बार आया है मतलब तीनों को मल्टीप्लाई, n1 इंटू n2 इंटू n3। लेकिन ये सिर्फ n1 नहीं करना है, यहां -2 है तो n1-2 n2-2
और n3-2, n2-2 और n3-2। तो ये हो गया घन और घनाभ के लिए। घन का भी आपका रिवीजन हो गया और घनाभ को भी घन की सहायता से आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये सब कब अप्लाई होगा? जब सभी 6 सतह एक ही रंग से रंगा हो, लेकिन अलग अलग रंग आता है तो उसके लिए भी हम किए थे। जैसे अपोजिट फेस पे एक रंग हो, 2 अपोजिट फेस पे एक रंग हो, तो 2 सतह रंगा हो तो कैसे करते थे? इसको 3 भाग में बांट देते थे, 4 करके। 4 n-2 किसी भी 2 रंग के लिए। यहां भी वही काम करेंगे दोस्तों, यहां भी वही काम करेंगे, लेकिन कौन सा n को ले ये हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे आपको। 4 तो यहां भी करेंगे, यहां भी 4 करेंगे, लेकिन इसमें से कौन सा ले, इसको ले, किसको ले, किसको ले, ये क्वेश्चन करने से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में हो गया। ये फॉर्मूला रटना नहीं है दोस्तों, इसी से आया है ये। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से आपको हम बता देते हैं कि इसका यूज किस तरीके से करना है। एक 21 सेंटीमीटर लंबाई एक दी है, 21 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई ये लेंथ दिया है, ये ब्रेथ दिया है 18, और हाइट दिया है, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई के रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा है। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट ये अलग अलग है। यदि तीनों एक हो जाता तो वो घन बन जाता। घन में तीनों एक जैसा होता है, घनाभ में तीनों अलग अलग होता है। और इसको 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है, तो 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे तो एक n का वैल्यू मिलेगा जी, क्या मिलेगा 7। 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे तो दूसरा n मिलेगा, क्या मिलेगा 6। इसी तरीके से तीसरा n मिलेगा, क्या मिलेगा 4। तो ये 3 n मिल गया। अब आपको कुछ भी क्वेश्चन करे, क्या क्वेश्चन किया है? पहला, कुल ऐसे कितने घन होंगे जिसका 3 सतह रंगा हो। दोस्तों ये हमेशा 8 होता है, ये आपको रटना नहीं है, हमेशा 8 नहीं होगा। घन में तो हमेशा 8 होगा, ठीक है, लेकिन घनाभ में आपको याद रखना है हमेशा 8 नहीं होगा। यदि तीनों में से कोई एक आ रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट में से कोई एक 1 आ रहा है, तो ये 8 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन में और अच्छे से इसको बताएंगे। तो 3 सतह रंगा हो तो ऐसे 8 होगा। दूसरा क्या पूछा है? कुल ऐसे कितने घन होंगे जिसका 2 सतह रंगा हो। तो 2 सतह रंगा हो, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला? 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। बस इतना ही तो करना है। 4n1 का वैल्यू 7 है तो 7-2 5, और n2 का वैल्यू 6 है तो 6-2 4, और इसका वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 2। तो टोटल कितना मिला? ये 20, ये हो गया 16, ये हो गया 8। तो कितना आया? ये आया 44। तो टोटल 44 ऐसे क्यूब मिलेगा जिसका 2 सतह रंगा है। तीसरा पूछा है, कुल ऐसे कितने घन होंगे जिसका 1 सतह रंगा हो। 1 सतह रंगा हो, ठीक है। तो 1 सतह के लिए हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? 2-2 के पार्ट में बांट देते हैं, जो उसमें 6 होता है इसमें 2-2 में हम बांट देते हैं। n1-2 और n2-2 प्लस ऐसी 2 लेंगे, किसके लिए? n1-2 और n3-2। ऐसे ही 2 लेंगे, किसके लिए? n2-2 और n3-2। ठीक है, ये आपको देखने से बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये फार्मूला लिख के आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप सॉल्व करते जाएंगे। 2 इंटू 7-2 5, 6-2 4 प्लस 2 इंटू 7-2 5 इंटू 4-2। पहले इन दोनों के लिए, अब इसका लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 4-2 इसमें रखिए ना, तो ये हो जाएगा 2, और लास्ट में 2 इंटू, अब इसको नहीं लिए, इन दोनों के लिए हैं, n2 और n3 को देख लीजिए, n2 और n3 को लिए हैं, तो 6-2 4 और 4-2
2, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 24, 2 9 40 हो गया ये, 5 दूनी 10, 2 9 20 हो गया ये, और ये हो गया 16। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 76। तो 76 ऐसे क्यूब है जिसका एक ही फेस रंग है, ठीक है। और रंगहीन, यहां रंगहीन भी पूछा है, कुल ऐसे कितने घन है जिसका एक सतह रंग है। तो एक सतह कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2, मतलब 7 - 2 5 इंटू 6 - 2 4 और इंटू 4 - 2 4 - 2 2, तो हो जाएगा 5 24 दूनी 40। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया है, एक 4 दिया है, एक 3 दिया है और एक 5 दिया है। इसका सतह 5x4 लाल रंग से, सतह 4x3 नीले रंग से तथा सतह 5x3 हरे रंग से रंग कर 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाता है। 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है तो n1 का वैल्यू मिल जाएगा 4। इसी तरीके से इसको 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो 1 से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा 3, और इसी तरीके से n3 हो जाएगा 5। तो n1 n2 n3 मिल गया। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे कि यहाँ सभी सतह एक ही रंग से नहीं रंगा है। 5x4 का क्या मतलब है, 5 क्या है आपका, 5 क्या है, जो हाइट है। 5x3 दिया है, मतलब हाइट और जो ब्रेथ है, मतलब जो ऊंचाई और जो चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई वाला जो सतह है, ऊंचाई और चौड़ाई वाला सतह मतलब कौन सा होता है, ये जो सतह होता है जो साइड में होता है, ये ऊंचाई होता है और ये चौड़ाई वाला होता है। मैं आपको इससे क्यूब से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए ये क्यूब है, तो ऊंचाई, ये ऊंचाई है और चौड़ाई ये है, ये तो लंबाई है। तो ये वाला सतह किससे रंगा है, लाल रंग से। ये लाल रंग से रंगा है और इसका अपोजिट भी लाल हो गया। और 4x3, 4 क्या है, लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है और हाइट 5 है, ठीक है। तो 4x3 कौन सा होगा 4x3, मतलब जहां लंबाई और चौड़ाई हो। तो लंबाई और चौड़ाई कहाँ आता है, लंबाई और चौड़ाई, मतलब ये आपको किससे रंगा है, नीले रंग से, ये ब्लू कलर से रंगा है। इसी तरीके से इसका अपोजिट भी ब्लू से। और 5x3 ग्रीन से। 5x3, 5 क्या है आपका ऊंचाई है, मतलब जिसमें ऊंचाई आए, और 3 क्या है, चौड़ाई है, जिसमें ऊंचाई आए और जिसमें चौड़ाई आए। तो इसमें ऊंचाई और चौड़ाई आ रहा है, वो ग्रीन कलर से ऊंचाई और चौड़ाई आए, इसमें ऊंचाई और चौड़ाई आ रहा है। दोस्तों यहां ऊंचाई और चौड़ाई तो पहले ही आ गया, पहले क्या बोला था, 5x4 बोला था, यहां रेड होगा दोस्तों, सॉरी 5x4 लंबाई और ऊंचाई, ये 5x4 ये वाला होगा, ये जो है रेड कलर से, ये क्या हो जाएगा 5x3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला जो भी दिया है, ठीक है, मतलब 4x3, ये 4x3 है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको समझना है, लेकिन ये डायग्राम से हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, आपको बनाना नहीं है, बस अपना काम है अब क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन होंगे जिसका 4 सतह रंगा हो। दोस्तों यहाँ 4 सतह पूछा है, 4 सतह पूछा है, तो 4 सतह रंगा हो, 4 सतह रंगा हो, इसका तो 0 होगा, ठीक है दोस्तों। यदि तीनों में से कोई एक, ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, यदि तीनों में से एक कोई भी एक का वैल्यू, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, यदि किसी में कोई भी एक सेंटीमीटर दिया हो, तब यह 4 सतह भी रंगा वाला आएगा, ठीक है। हम उस टाइप से क्वेश्चन भी करेंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट में से कोई भी एक आएगा, किसी भी एक का मान 1 सेंटीमीटर रहेगा तो 4 सतह भी रंगा वाला आएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और यदि तीनों में से कोई भी 1 नहीं है तो यह हमेशा 0 होगा, 4 सतह रंगा वाला 0।
सेकंड क्या पूछा है, ऐसे घनों की संख्या जिसका एक सतह रंगा हो, एक सतह रंगा हो और किसी भी स्पेशली रंग के बारे में दिया हो तो हम जानते हैं एक सतह रंगा वाला सूत्र क्या होता है, क्या होता है फार्मूला 2n1 - 2 n2 - 2 प्लस 2n1 - 2 n3 - 2। दोस्तों फार्मूला रटना नहीं है, एक बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिना फार्मूला लिखे सॉल्व करना है। 2n1 - 2 मतलब ये 2 हो गया, n2 - 2 मतलब 1 हो गया, ठीक है, प्लस 2n1 - 2 मतलब ये 2 हो गया, n3 - 2 मतलब ये 3 हो गया, प्लस n2 - 2 इसका वैल्यू 2 से माइनस करना है तो ये 1 आया और इसको 2 से माइनस करेंगे तो 3 आया। तो ऐसे टोटल क्यूब मिल जाएंगे जिसका सिर्फ एक ही सतह रंगा हो। 4 तिया ये 12 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 4 10 22 टोटल ऐसे क्यूब मिलेंगे आपको जिसका सिर्फ एक ही फेस रंगा होगा, ठीक है। इसी में पूछा है ऐसे घनों की संख्या जिसका कोई सतह रंगा ना हो, ऐसे घनों की संख्या जिसका कोई भी सतह रंगा ना हो, 0 सतह रंगा हो, ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे। तो कैसे निकालते हैं, n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2, बस क्या मिलेगा 4 - 2 2 3 - 2 1 5 - 2 3, तो ये 6 मिलेगा। देख लीजिए दोस्तों कितना आसान है। ऐसे घनों की संख्या जिसका 2 सतह रंगा हो लाल और हरे रंग से। अब देखो दोस्तों यहां स्पेशली आया है 2 सतह तो रंगा हो वो भी लाल और हरे रंग से, तो इसको अपने को निकालना है, लाल और हरे रंग से रंगा हो। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, क्योंकि 2 सतह जो रंगा है वो फार्मूले में 4 + 4 + 4 करके आता है, तो तीनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे। तो आप देख लीजिए लाल और हरा के लिए क्या दिया है, जैसे लाल रंग रंगा है 5x4 वाला जो सतह है और हरा रंग रंगा है 5x3 वाला जो सतह है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन जो है उसी वाले n को लेना है, मतलब 4 कॉमन क्या है 5 वाला, 5 किसका वैल्यू है, 5 किसका वैल्यू है n3, मतलब फार्मूले में n3 - 2 लेना है। देख लीजिए कितना आसान है, ये आपको कोई बताता नहीं है, जो कॉमन है उसी का वैल्यू बस लेना है। n3 है, n3 कॉमन है, बस वही बस लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको जो भी अलग रंग पूछे हरा नीला या लाल नीला उसी तरीके से देखना है। ऐसे घनों की संख्या जिसका एक ही सतह रंगा हो, एक ही सतह रंगा हो वो भी लाल, एक ही सतह रंगा हो वो भी लाल। एक सतह के लिए हम 2-2 पार्ट में बांटते हैं, जैसे यहां की है एक सतह के लिए 2-2 पार्ट में। अब इसमें से कौन सा ले, तीनों नहीं लेना पड़ेगा। लाल बोला है लाल, तो लाल कौन सा, ये वाला सतह है 5x4, 5x4 ये वाला सतह है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे 5 और 4, n1 और n3, n1 और n3 जिसमें आया है ये, बाकी दोनों को नहीं लेंगे दोस्तों, n1 और n3। देख लीजिए कितना आसान है, ये आपको आज तक कोई नहीं बताया। तो क्या हो जाएगा 2 n1 - 2 4 - 2 2 हो गया, n3 - 2 n3 मतलब 5 - 2 5 - 2 3 हो गया, तो इसका भी वैल्यू 12 आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन करेंगे अब आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस सीरीज को, क्यूब और क्यूबाइड सीरीज को हम खत्म कर देते हैं। एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया है। इसका 4x1 सतह काले रंग से, 6x1 सतह लाल रंग से, 6x4 सतह हरे रंग से रंगा दिया जाता है। यहां भी अलग अलग रंग दिया है, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किए हैं 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तो n का वैल्यू 6, n2 का वैल्यू 4, n3 का वैल्यू 1। अब जो भी क्वेश्चन आपसे करेंगे सभी बन जाएगा। कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी।
इतना ही तो काम है, 6 इंटू 4 इंटू 1। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगा? देख लीजिए कितना आसान है। सेकेंड क्या पूछा है? ऐसे घनों की संख्या जिसका 4 सतह रंगा हो। दोस्तों जब भी 4 सतह रंगा पूछा गया, आपको आंख बंद करके जीरो आंसर नहीं देना है। ये देखना है, घनाभ में ही पूछ सकते हैं ना, घन में नहीं। घनाभ में, यदि घन में पूछेगा तो इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। 4 सतह रंगा हो ऐसे घनों की संख्या पूछेगा तो हमेशा जीरो आएगा, लेकिन घनाभ में जीरो नहीं आएगा। कब? जब कोई भी एक का वैल्यू 1 हो। जैसे एक का वैल्यू 1 दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां 4 सतह रंगा हो, इसका आंसर क्या आएगा? 4। हम आपको डायग्राम से बता देते हैं। 6 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 सेंटीमीटर लेंथ, हाइट 1 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई दिया है। तो ये 6 है, ये 4 है और ये हाइट 1 सेंटीमीटर है। दोस्तों जब इसको काटेंगे 6 सेंटीमीटर को 6 भाग में काटेंगे तो ये 5 टुकड़े करेंगे। 1 2 3 4 5। 4 सेंटीमीटर को 4 भाग में काटेंगे, ये भी 1 है, ये भी हाइट है। 4 भाग में काटेंगे, 1 2 3 ही कट करना पड़ेगा। और यहां इस हाइट को तो काटना नहीं पड़ेगा, एक ही भाग में कटे हैं, मतलब इसमें कट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए दोस्तों, 4 सतह रंगा है। देख लीजिए ये 1 2 3 और इसके नीचे वाला, ऐसे अपने पास 4 घन हैं, 4 क्यूब है, हमेशा 4 आएगा। तीसरा क्या पूछा है? ऐसे घनों की संख्या जिसका 2 सतह हरे रंग से रंगा हो। 2 सतह रंगा हो, वो भी हरे रंग से, बाकी सतहों पर कोई रंग ना हो। 2 सतहों पर हरे रंग, तो ये कहां पे होगा दोस्तों? देख लीजिए, पढ़ते हैं हरे रंग कहां रंगा है। क्या बोले हैं? 6 जो 4x1 है, 4x1 मतलब ये वाला, ये किससे रंगा है? ब्लैक से, ये काले से रंगा है। 6x1, ये है 6x1 जिसमें लेंथ है और हाइट है, ये किससे रंगा है? रेड से। और ग्रीन किस में रंगा है? 6x4, ये ग्रीन है तो इसके नीचे भी ग्रीन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्यूब निकालना है, ऐसे घनों की संख्या निकालना है जिसका सिर्फ 2 सतह रंगा हो, और 2 सतह रंगा वाला ये जो बीच में है वही बस होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे, ऊपर रंगा है ग्रीन से और नीचे रंगा है। यदि बाकी क्यूब को देखेंगे तो उसका 2 से अधिक सतह रंगा है। जैसे इसका बोलेंगे, इसका 1 2 और नीचे वाला 2 सतह तो ग्रीन से रंगा है, लेकिन सामने रेड से रंगा है। इसका 2 सतह तो ग्रीन से रंगा है, लेकिन सामने ब्लैक से रंगा है। अपने को ऐसे क्यूब निकालना है जिसका 2 सतह रंगा हो, वो भी ग्रीन से। तो ये जो बीच में है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर आएगा 8। 2 सतह रंगा हो, वो भी ग्रीन से, तो इसका आंसर आएगा 8। इसको आपको बिना डायग्राम के ही सॉल्व करना है, डायग्राम नहीं बनाना है। तो क्या करेंगे? टोटल क्यूब माइनस जो कॉर्नर में है उसको माइनस कर देंगे। कॉर्नर में कितने क्यूब है, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। एक 6 पार्ट में बटा है, तो 6 और 6, सामने 6 पीछे 6, कितना हो गया? 12। साइड 4 और इधर 4, तो 4 में से तो 2 गिनती में आ गया, तो 2 और 2, आगे 6 पीछे 6, आगे 6 पीछे 6, और इस 4 में से तो 2 तो गिनती में आ गया है, सिर्फ 2 बच्चा। इसी तरीके से यहां 2 बच्चा, तो 6 6 12 4 16, 24 में 16 माइनस करेंगे तो आंसर 8 आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये घनाभ का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।